हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अम्ब्रेला कट प्लाजो लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक ली है। सबसे पहले हम फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है चौड़ाई की तरफ से। अब मैं इसे ऐसे तिरछा फोल्ड कर रही हूँ। तो अम्ब्रेला कट ड्रेस बनाते टाइम हम इसे एक बार फोल्ड करने के बाद फिर हम इसे ऐसे तिरछा फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है और ये फैब्रिक हमारी यहाँ तक फुल लेयर में है, उसके बाद 2 लेयर में है। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। वन साइड की तरफ को इंची टेप को रखेंगे। जैसे कि हिप मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका हमें थर्ड भाग लेना है 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच तक ऐसे वन साइड की तरफ इंची टेप को रखते हुए ऐसे मार्क करेंगे 10 इंच तक। आप जिस भी साइज़ की प्लाज़ो बनाएं, पहले आपको हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग लेना है। तो हिप मेजरमेंट है 30 इंच, तो उसका थर्ड भाग हुआ 10 इंच। तो 10 इंच तक हमने लाइन ड्रॉ की है। अब कोने पर इंची टेप को रखेंगे। वन साइड की तरफ हम ये देखेंगे कि जो मार्क हमने 10 इंच पर किया है, यहाँ इसकी लेंथ कितनी है। ये 12.5 इंच है, 12.5 इंच है। तो अब हमें 12.5 इंच पर ऐसे मार्क करके थोड़ी सी गोलाई करनी है, ताकि ये सीधा कट ना हो, थोड़ी सी इसमें गोलाई हो। तो इस तरह से हम कोने पर इंची टेप को रखते हुए 12.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि इसमें थोड़ी सी गोलाई आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये मार्क किए हैं और अब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमने कमर की ड्राफ्टिंग कर ली है। हिप मेजरमेंट का हमें थर्ड भाग रखना है और यहाँ से इसकी लेंथ है 12.5 इंच है। कोने से जो ये इसकी लेंथ है वो 12.5 इंच है। 12.5 इंच इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम यहाँ से लेंथ रखेंगे प्लाजो की। तो यहाँ पे हम जो लेंथ ले रहे हैं वो 40 इंच ले रहे हैं। तो 40 इंच पे हमने मार्क किया है। अब कोने पर इंची टेप को रखेंगे। 12.5 इंच तो ऊपर का वो कट हो जाएगा, पर हम ड्राफ्टिंग ऊपर से ही करेंगे ताकि ये गोलाई में सही से कट हो सके। और यहाँ पे हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। 12.5 इंच ऊपर का हिस्सा है और फिर कमर की जो हमने ड्राफ्टिंग की है यहाँ से 40 इंच है। तो हमारे जो ये पीस कट होंगे ये 40 इंच के होंगे, क्योंकि 12.5 इंच ऊपर का वो कट हो जाएगा और उसके बाद उसकी लेंथ 40 इंच रहेगी। तो आप इस तरह से ड्राफ्टिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्टिंग कर ली है और ये यहाँ पे 4 लेयर में है और इसके बाद जो ड्राफ्टिंग की लेंथ आई है वो 2 लेयर तक आई है। तो ये यहाँ पर 4 लेयर में है, इसके बाद 2 लेयर में है। तो आप पहले इसे कट कर लें। पहले हम इसे कमर की तरफ से कट करेंगे, फिर आप इसे बॉटम पार्ट से कट कर लें। तो 2 लेयर में भी फैब्रिक है और 4 लेयर में भी। जो 2 लेयर में फैब्रिक है यहाँ पे हम 2 पीस और ऐड करेंगे। अब हमें फैब्रिक लेनी है और 1/2 इंच हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर और अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो आप हाथ से प्रेस करते हुए ड्राफ्टिंग कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये जो हमारी फैब्रिक है बॉटम पार्ट से, इसकी लेंथ कितनी है। तो ऐसे देखते हुए भी आप ड्राफ्टिंग कर सकती हैं या हाथ से प्रेस करते हुए भी आप इस तरह से ड्राफ्टिंग कर सकती हैं। ऐसे बॉटम पार्ट की आप ड्राफ्टिंग कर लें और इसके बाद साइड की तरफ भी आपको लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो अब हमारी जो जितनी भी ये फैब्रिक है टोटली 4 लेयर में है। अब आप इसे कट कर लें। पहले आप इसे बॉटम से कट कर लें और फिर आप इसे साइड से कट कर लें। तो प्लाजो के लिए हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब हम आपको आसन की ड्राफ्टिंग करना बताएंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग लिया है 10 इंच, तो आसन की लेंथ भी हम हिप मेजरमेंट का थर्ड भाग ही रखेंगे 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद 10 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ पे हम 2 इंच तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यदि हैवी साइज़ की आप प्लाजो बना रही हैं तो ये मार्क आप 3.5 इंच तक कर सकती हैं। बेबी बना रही है तो ये मार्क आप 1.5 इंच पर करें। और इसके बाद ऊपर की तरफ इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो आप यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रॉ करें और फिर आसन की तरफ 1.5 इंच की ऐसे आप गोलाई करें। तो आसन की ड्राफ्टिंग हमारी हो गई है। अब आप कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने प्लाजो की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। सबसे पहले हमें प्लाजो का एक पीस लेना है और इस पीस को पहले हम सिंगल करेंगे और इस पीस को हमें सीधी तरफ से रखना है। फिर हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे
और एक तरफ के आसन पर हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम 1/2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और एक तरफ के आसन को मैंने सिल लिया है। अब मैं इसमें बेल्ट ऐड करूँगी। तो हमने जो ये पीस की लेंथ रखी थी ये 40 इंच रखी थी और सिल के तैयार ये 38 इंच के पीस होंगे। और ये जो प्लाजो है हम 40 इंच की ही बना रहे हैं, तो 38 इंच के ये पीस तैयार होंगे और 2 इंच की हम इसमें बेल्ट ऐड करेंगे। तो जो दूसरी तरफ का आसन है यहाँ से हम बेल्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने बेल्ट ली है और बेल्ट की लेंथ 5 इंच ली है। अब हम 1/2 इंच से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस पीस को रखना है। फिर ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करके दूसरा फोल्ड हम 2 इंच पर करेंगे, 2 इंच पर करेंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट को इसमें ऐड करना है और आप इसमें सिलाई लगा लें। जिस मेथड से मैं आपको बेल्ट सिलना बता रही हूँ, इस मेथड से बेल्ट में दोनों तरफ फिनिशिंग आती है और एक बार में ही ये बेल्ट लग जाती है। तो इस तरह से आप बेल्ट में ऐसे सिलाई लगा लें, पूरी बेल्ट को ऐसे ही सिल लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को सिल लिया है, देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने एक तरफ के आसन को सिला है, फिर हमने बेल्ट ऐड की। अब हम दूसरी तरफ के आसन पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हम 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा रहे हैं और बेल्ट पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक ऐड करनी है। तो आप ऐसे दूसरी तरफ के आसन को सिल लें। तो यहाँ पे हमने दूसरी तरफ के आसन को सिल लिया है। अब दोनों आसन हमने सेंटर में किए हैं। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो पीस कट किए थे, कम थे, वो हमने एक पीस में ऐड कर लिया। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी दूसरे पीस में ऐड कर लें, जो कटिंग वाले पीस हैं। और फिर आप इसे ऐसे 1 इंच फोल्ड करें और सिलाई लगा लें बॉटम पार्ट पे। जब भी आप ये सिलाई लगाएं, जितनी फैब्रिक शुरुआत में फोल्ड किए उतनी ही लास्ट तक फोल्ड करें। और इसके बाद आप इस पर लेस ऐड कर लें, सीधी तरफ से लेस रखें। तो यहाँ पे हमने एक मोहरी को तैयार कर लिया है। सेम ऐसे आप दूसरी मोहरी को भी तैयार कर लें और हम इसे उल्टी तरफ से फोल्ड करके रखेंगे। और अब हमें लास्ट सिलाई लगानी है। मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक आप ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, देख लीजिए। मोहरी से हमें सिलाई लगानी है आसन तक, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक आप ये सिलाई लगा लें। अम्ब्रेला कट प्लाजो बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। प्लाजो हमारी कंप्लीट हो गई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।